नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के पहले वीडियो में हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे वो एक महान संत हैं जो अपनी मृत्यु के 50 वर्ष बाद भी अपने चमत्कार से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। उनसे प्रभावित होने वाले लोगों में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स तथा गूगल के संस्थापक लैरी पेज भी शामिल हैं। उनकी मृत्यु के 50 वर्ष के पश्चात आज भी देश विदेश से लोग उनके आश्रम में आते हैं और अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस सदी के महानतम संत नीम करोली बाबा के बारे में। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनका जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में अपने माता पिता द्वारा विवाह कराने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और एक साधु बन गए। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। नीम करोली बाबा को उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था। उनके चमत्कार के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके भक्त रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े। तब टीसी ने पकड़ा और ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद टीसी और ट्रेन के ड्राइवर ने पाया कि ट्रेन फिर से स्टार्ट नहीं हो रही है। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने सुझाव दिया कि साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। बाबा नीम करोली 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत हुए। पहली ये कि रेलवे कंपनी नीम करोली गांव में एक स्टेशन का निर्माण करेगी और दूसरी ये कि रेलवे कंपनी अब साधुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की तब बाबा ट्रेन में चढ़ गए। बाबा ने मजाक करते हुए कहा कि ट्रेन शुरू करना अब मेरे हाथ में है क्या। बाबा के चढ़ने के तुरंत बाद ही ट्रेन शुरू हो गया। ट्रेन ड्राइवर ने बाबा से आशीर्वाद लेकर ही ट्रेन को आगे बढ़ाया। तभी स्थानीय लोगों द्वारा उनका नाम नीम करोली बाबा रखा गया। उसके बाद वह पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना गया। लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा। जब उन्होंने गुजरात के वामनिया मोरबी में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैंची व वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनवाए गए। बाद में उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। कैंची धाम आश्रम 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। इसी आश्रम में बाबा अपने जीवन के आखिरी दशक में रहे थे। नीम करोली बाबा 11 सितंबर 1973 को रात की ट्रेन से आगरा से कैंची लौट रहे थे। सीने में दर्द का अनुभव होने के कारण वे और उनके साथ यात्रा कर रहे साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी। तब उन्होंने श्रीधाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि वह डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनके पल्स ठीक थी। महाराज जी ने उन्हें जगाया और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और अपनी बाह से रक्तचाप मापने वाले बैंड को खींचकर निकाल दिया और कहा कि यह सब बेकार है, अब उनके प्राण त्यागने का वक्त आ गया है। उसके बाद महाराज जी ने गंगा जल मांगा और बार बार जय जगदीश हरे का जाप करते रहे। हर बार उनकी आवाज़ धीमी होती चली गई, चेहरा शांत हो गया और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए। बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनकी याद में एक समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाया गया था, जिसमें उनके कुछ निजी सामान भी रखे गए हैं।
बाबा की मृत्यु के 50 साल बाद भी लोग उनके आश्रम में देश विदेश से आते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के दुख दर्द दूर करते हैं। दोस्तों, ये थी बाबा नीम करोली से जुड़ी कुछ खास बातें। हम आपके साथ और भी विशेष व्यक्तियों से जुड़ी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।